एक सुबह आर्यम दरवाज़ा खोलती है और एक आदमी एक लिफाफा देता है। डिलीवरी मैन, ली ग्रुप की तरफ से नोटिस है, साइन कीजिए। आर्यम के हाथ कांपते हैं। वो लिफाफा खोलती है। अंदर लिखा था, आप ली जीवन के जीवन में हस्तक्षेप कर रहे हैं जिससे उनके भविष्य और कंपनी की साख को नुकसान हो रहा है। अगर आपने उनसे संपर्क में रहना बंद नहीं किया तो आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आर्यम की आंखें डबडबा जाती हैं। जीहोन शाम को घर आते ही आर्यम के चेहरे की हालत देखकर समझ जाता है। आर्यम, क्या हुआ? आर्यम चुपचाप नोटिस उसकी तरफ बढ़ा देती है। जीहोन पढ़ते ही कागज फाड़ देता है। अब ये लोग तुम्हें डराकर मुझसे दूर करेंगे, नहीं होने दूंगा। जीहोन, वो तुम्हारी फैमिली है और ये नोटिस सिर्फ शुरुआत है। आर्यम, अगर इस प्यार की कीमत मुझे पूरी दुनिया से लड़कर चुकानी पड़े तो भी मैं पीछे नहीं हटूंगा। अगले दिन जीहोन अपनी माँ से मिलने उनके घर जाता है। जीहोन की माँ सर्द लहजे में कहती हैं, तुम्हारे कारण बोर्ड मीटिंग में अपमान झेलना पड़ा। इन्वेस्टर्स अब तुम्हारी काबिलियत पर सवाल उठा रहे हैं। तो क्या मैं सिर्फ एक बिजनेस प्रोजेक्ट हूँ, इंसान नहीं? जीहोन की माँ ने आंखें झुका ली। तुम्हारा प्यार तुम्हें बर्बाद कर देगा जीहोन, और हम नहीं चाहेंगे कि कोई लड़की सिर्फ तुम्हारे नाम की वजह से ऊंचाई तक पहुँचे। आर्यन ने मुझे तब अपनाया जब मेरे पास कुछ नहीं था। वो नाम के लिए नहीं, मेरे लिए खड़ी रही, और अब मैं उसके लिए पूरी दुनिया के सामने खड़ा रहूंगा। शाम के समय आर्यन चुपचाप पार्क में बैठी थी, लेकिन भीतर ज्वालामुखी का उबाल था। अगर जीहोन को इस रिश्ते की वजह से सब कुछ खोना पड़ा, अगर उसकी माँ, उसका परिवार, उसकी कंपनी टूट गई, तो क्या मैं उस प्यार को बचा पाऊंगी या उसे खुद मुझे बचाना होगा? आर्यन रात को घर लौटकर जीहोन को खाना परोसती है जैसे कुछ हुआ ही ना हो, लेकिन उसकी आंखें सूजी हुई थी। जीहोन उसे पकड़कर बिठाता है। मुझसे मत छुपाओ, तुम्हारे चेहरे पर लिखा है तुम कुछ सोच रही हो। जीहोन, अगर मैं कहूँ कि तुम्हारे लिए तुम्हें छोड़ दूँ तो मैं कहूँगा कि ये मेरी हार होगी, तुम्हारी नहीं। जीहोन, कभी कभी प्यार में दूर जाना ही किसी को बचाने का तरीका होता है। मैं तुम्हें तुम्हारे सपनों से अलग नहीं करना चाहती। आर्यम, अगर तुम चली गई तो मेरे पास ना सपने रहेंगे ना जीने की वजह। आर्यम मन में कहती है, तुम्हारी वजह बनने के लिए शायद मुझे तुम्हारे राह से हटना होगा। अगली सुबह जीहोन उठता है। आर्यम कमरे में नहीं थी। टेबल पर सिर्फ एक खत रखा था। मेरे जीहोन, मैंने तुम्हारा हाथ कभी छोड़ा नहीं, सिर्फ तुम्हारे रास्ते से हटी हूँ ताकि तुम उड़ सको। अगर हमारी किस्मत में लिखा होगा तो एक दिन तुम मुझे फिर से पाओगे। हमेशा तुम्हारी, आर्यम। 1 साल बीत चुका था। सियोल की सर्दियों में बर्फ धीरे धीरे गिरी जा रही थी। ली ग्रुप का नया सीईओ अब दुनिया भर के बिजनेस मैगजीन में छाया हुआ था। ली जीहोन, द यंगेस्ट सीईओ हु रीअश्योर्ड अ डाइंग एम्पायर। हर इंटरव्यू में उनसे एक ही सवाल होता, सर, आपकी ज़िंदगी में कोई है जो आपके इस सफ़र में छाया की तरह साथ रहा? जीहोन हर बार मुस्कुरा देता, लेकिन कभी जवाब नहीं देता। सिर्फ एक नाम उसकी निगाहों में होता, आर्यम। दूसरी ओर आर्यम कहाँ थी? जांगवू प्रांत के एक छोटे से गांव में एक पब्लिक स्कूल में एक नई आर्ट टीचर आई थी, नाम मिस आर्यम। छोटे बच्चों के साथ मुस्कुराती, खेलती, लेकिन उसकी आंखों में कहीं बहुत दूर गहराई थी जिसे कोई समझ नहीं पाता। हर शाम वो नदी किनारे जाकर बैठती, एक पुराना स्केच बुक खोलती जिसमें जीहोन का चेहरा, उनका साथ, उनके पल सब चित्र बन चुके थे। एक लाइव इंटरव्यू में जीहोन पहली बार कुछ निजी बोलता है, मेरी सफलता, मेरा जुनून, ये सब मुझे तब मिला जब मैंने अपना सब कुछ खो दिया था। कभी कोई थी जो मुझे मुझसे मिलवाती थी, और आज भी मेरी सारी जीतें अधूरी है क्योंकि मैं उसके साथ नहीं हूँ। लोगों की आंखें नम हो गई, लेकिन कोई नहीं जानता था कि वह कौन थी। सियोल के एक एनजीओ ने गांगवून स्कूल में डोनेशन भेजा। डोनेशन के साथ बच्चों को एक पेंटिंग प्रतियोगिता में बुलाया गया, सियोल नेशनल आर्ट सेंटर में। आर्यम बच्चों को लेकर सियोल पहुंची और वहीं जीहोन उस आयोजन के चीफ गेस्ट बनकर पहुंचे थे। एक भीड़ के भरे हॉल में जीहोन मंच पर था। आर्यम बच्चों के साथ पीछे खड़ी थी। जीहोन मंच से बोलते हुए अचानक रुक गया। उसकी निगाहें पीछे के कोने में थी। वहीं
वो खड़ी थी, आर्यम, थोड़ी और परिपक्व, थोड़ी और शांत, लेकिन वही आंखें। आर्यम की भी नज़र जीहोन पर पड़ी। वो एक पल को हिली भी नहीं। जीहोन धीरे से बुदबुदाया, तुम सच में हो? तुम आई हो? प्रोग्राम खत्म होते ही जीहोन भीड़ चीरते हुए बाहर आया। आर्यम बच्चों को बस में बैठा रही थी। पीछे से आवाज़ आई, आर्यम। आर्यम सिहर उठी, धीरे से मुड़ी। तुम कहाँ चली गई थी? क्यों गई थी? तुम्हें क्या लगा मैं तुम्हें भूल जाऊंगा? तुम्हारे लिए रास्ता छोड़ना ही मेरा प्यार था जीहोन। और तुम्हारे बिना चलना मेरी सबसे बड़ी हार थी आर्यम। अब और नहीं, मैं सब कुछ सह सकता हूँ, बस तुम्हारी दूरी नहीं। मुझे फिर से जीने दो तुम्हारे साथ। आर्यम की आंखों से आंसू बह निकले। अगर आज भी तुम्हारी बाहों में वही गर्मी है तो मैं आज भी तुम्हारी हूँ जीहोन। जीहोन ने उसे गले लगा लिया। इस बार कोई नोटिस नहीं था, कोई धमकी नहीं, सिर्फ दो दिल थे और वो थे एक। जीहोन और आर्यम ने गुपचुप शादी नहीं की, बल्कि दुनिया के सामने, पूरे स्टाफ और स्कूल के बच्चों के सामने एक साधारण से समारोह में एक दूसरे को हाँ कहा। जीहोन ने स्टेज पर सिर्फ एक वादा कहा, वो गरीब नहीं थी, मैं ही था जो उसके बिना खाली था।